जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबारी की जय। अथ षष्ठो अध्याय। भगवान विष्णु का इंद्र को वृत्रासुर से संधि का परामर्श देना, ऋषियों की मध्यस्थता से इंद्र और वृत्रासुर में संधि, इंद्र द्वारा छलपूर्वक वृत्रासुर का वध। व्यास जी बोले, इस प्रकार वर प्राप्त उन देवता और तपस्वी ऋषि गणों ने परस्पर मंत्रणा करके वृत्रासुर के उत्तम आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहाँ तेज से प्रकाशमान वृत्रासुर को देखा, जो तीनों लोगों को भस्मसात करने और देवताओं को निगल जाने के लिए उद्यत प्रतीत होता था। ऋषियों ने वृत्रासुर के समीप जाकर देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उससे साम नीतिपूर्ण तथा रसमय प्रिय वचन कहा। ऋषि बोले, सब लोगों के लिए भयंकर हे महाभाग वृत्रासुर, आपने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर लिया है, परंतु इंद्र के साथ आपका वैर आपके सुख को नष्ट करने वाला है। यह आप दोनों के लिए दुखद और चिंता बढ़ाने का परम कारण है। न आप सुख से सो पाते हैं, न ही इंद्र संतुष्ट होकर सोते हैं, क्योंकि आप दोनों को शत्रुजन्य भय बना रहता है। आप दोनों को युद्ध करते हुए भी बहुत समय व्यतीत हो गया है। इससे देवताओं, राक्षसों तथा मनुष्यों सहित समस्त प्रजा को कष्ट हो रहा है। इस संसार में सुख ही ग्राह्य है और दुख सर्वथा त्याज्य है। यही परंपरा है। वैर करने वाले को सुख नहीं प्राप्त होता, यह निश्चित सिद्धांत है। इसलिए युद्ध प्रेमी वीर इंद्रिया सुख को नष्ट करने वाले युद्ध की प्रशंसा करते हैं, किंतु श्रृंगार रस के प्रेमी विद्वान उसकी प्रशंसा नहीं करते। पुष्पों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, फिर तीक्ष्ण बाणों की तो बात ही क्या। युद्ध में विजय ही हो या यह संदेहास्पद है, परंतु उसमें बाणों से शरीर को पीड़ा प्राप्त होना निश्चित है। यह समस्त विश्व दैव के अधीन है, उसी प्रकार जय पराजय भी उसी के अधीन है। अतः इन्हें दैवाधीन जानकर युद्ध कभी नहीं करना चाहिए। समय पर स्नान, भोजन, शैया पर शयन और सेवा परायण पत्नी, ये ही संसार में सुख के साधन हैं। बाण वर्षा से भयंकर खड्ग प्रहार से अत्यंत रौद्र तथा शत्रु को सुख प्रदान करने वाले संग्राम में युद्ध करने से क्या सुख प्राप्त हो सकता है? ऐसा स्पष्ट कथन है कि युद्ध में मरने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ये तो प्रलोभन और प्रेरणा देने वाला तथा निरर्थक वचन है। ऐसा कौन मंद बुद्धि है जो शरीर को अस्त्र शस्त्रों से घायल कराकर, सियार और कौवों से नोचवा कर स्वर्ग सुख की प्राप्ति की कामना करेगा? हे वृत्र, इंद्र के साथ तुम्हारी स्थायी मैत्री हो जाए, जिससे तुम्हें और इंद्र दोनों को निरंतर सुख की प्राप्ति हो। आप दोनों का वैर शांत हो जाने से हम सब तपस्वी और गंधर्वगण भी अपने अपने आश्रमों में सुखपूर्वक रह सकेंगे। हे धीर, आप दोनों के दिन रात के युद्ध में हम सभी मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों और मनुष्यों को कष्ट प्राप्त होता है। सभी लोगों को शांति प्राप्त हो सके, इस कामने से हम सब आप दोनों में मैत्री कराना चाहते हैं। हे वृत्र, मुनिगण तुम्हें और इंद्र को सुख प्राप्त हो, हम लोग तुम दोनों की मित्रता कराने में मध्यस्थ बनेंगे। हम शपथ कराकर आप दोनों को एक दूसरे का प्रिय मित्र बना देंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा ही इंद्र भी आपके सम्मुख शपथ लेकर आपके मन को प्रेम से परिपूर्ण कर देंगे। सत्य के आधार पर ही यह पृथ्वी स्थित है। सत्य से ही भगवान सूर्य नित्य तपते हैं, सत्य से ही समय के अनुसार वायु बहती है और सत्य के कारण ही समुद्र भी अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं करता। इसलिए सत्य के आधार पर ही आज आप दोनों में मित्रता हो जाए, जिससे आप लोग सुखपूर्वक साथ साथ शयन, क्रीड़ा, जल केली कर सकें और बैठ सकें। इसलिए आप दोनों को एकत्रित होकर अवश्य ही मित्रता कर लेनी चाहिए। व्यास जी बोले,
उन महर्षियों का वचन सुनकर अत्यंत बुद्धिमान वृत्रासुर ने कहा, हे भगवान, आप सभी तपस्वीगण मेरे मान्य हैं। आप मुनिगण कभी असत्य भाषण नहीं करते। आप लोग सदाचारी तथा अति शांत स्वभाव वाले हैं और छल करना नहीं जानते। किंतु वैरी, मूर्ख, जड़, कामी, कलंकित और निर्लज्ज से बुद्धिमान को मित्रता नहीं करनी चाहिए। ये इंद्र निर्लज्ज, दुराचारी, ब्राह्मण घाती, लंपट और मूर्ख हैं। इस प्रकार के व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग कुशल हैं, किंतु द्रोह बुद्धि वाले कभी नहीं हैं। आप सब शांतचित्त होने के कारण अतिवादियों के मन की बात नहीं जानते। मुनि बोले, प्रत्येक प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो वह द्रोह करके भी क्या शांति प्राप्त कर सकता है। विश्वासघात करने वाले निश्चय ही नरक में जाते हैं। विश्वासघाती निश्चित रूप से दुख प्राप्त करता है। ब्राह्मण की हत्या करने वालों और मद्यपान करने वालों के लिए तो प्रायश्चित है, परंतु विश्वासघातियों और मित्रद्रोहियों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। अतः हे सर्वज्ञ, आपने मन में जो शर्त निश्चय कर रखी हो उसे बताइए, जिससे उस शर्त के अनुसार आज ही आप दोनों में संधि हो जाए। वृत्रासुर बोला, हे महाभाग, सभी देवताओं सहित इंद्र ना शुष्क या गीली वस्तु से, ना पत्थर से, ना काष्ठ से, ना वज्र से, ना दिन में और न रात में मेरा वध कर सकें। हे विप्रेंद्रों, इसी शर्त पर मैं इंद्र से संधि करना चाहता हूँ, अन्यथा नहीं। व्यास जी बोले, ऋषियों ने उससे आदरपूर्वक कहा, ठीक है, और तत्पश्चात देवराज इंद्र को वहाँ बुलाकर उन्हें वह शर्त सुना दी। इंद्र ने भी मुनियों की उपस्थिति में अग्नि को साक्षी करके शपथें ली और वे संताप से मुक्त हो गए। वृत्रासुर भी उनकी बातों से विश्वास में आ गया और इंद्र के साथ मित्र की भांति व्यवहार परायण हो गया। वे दोनों कभी नंदनवन में, कभी गंधमादन पर्वत पर और कभी समुद्र के तट पर आनंदपूर्वक विचरण करते थे। इस प्रकार संधि हो जाने पर वृत्रासुर बहुत प्रसन्न रहता था, लेकिन वध की इच्छा वाले इंद्र उसके वध के उपाय सोचा करते थे। इंद्र उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए सदा उद्विग्न रहते थे। इंद्र के इस प्रकार विचार करते हुए कुछ समय बीत गया। वृत्रासुर को अत्यंत क्रूर इंद्र पर अत्यधिक विश्वास हो गया। इस प्रकार संधि के कुछ वर्ष बीत जाने पर इंद्र ने मन ही मन वृत्रासुर के मरण का उपाय सोच लिया। एक बार त्वष्टा ने इंद्र पर बहुत अधिक विश्वास करने वाले पुत्र से कहा, हे पुत्र वृत्रासुर, हे महाभाग, मेरी हितकर बात सुनो। जिसके साथ शत्रुता हो चुकी हो उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा शत्रु है। वह दूसरों के द्वारा तुम्हारे गुणों में सदा दोष ढूंढा करता है। वह सदा लोभ से उन्मत्त रहने वाला, सबसे द्वेष रखने वाला, दूसरों का दुख दूर देख कर सुखी रहने वाला, पर स्त्रीगामी, पाप बुद्धि, कपटी, छिद्रान्वेषी, दूसरों से द्रोह करने वाला, मायावी और अहंकारी है। जिसने कि एक बार माता के उदर में प्रवेश करके उसके गर्भ को 7 भागों में काट डाला, तब उन्हें रोते देखकर उस निर्दयी उनके भी पृथक पृथक 7 भाग कर दिए। इसलिए हे पुत्र, उस पर किसी प्रकार भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, पाप करने वाले को दोबारा पाप करने में क्या लज्जा। व्यास जी बोले, इस प्रकार पिता द्वारा कल्याणकारी वचनों से समझाए जाने पर भी आसन मृत्यु वृत्रासुर को कुछ भी चेत नहीं हुआ। एक दिन इंद्र ने उस महान दैत्य को समुद्र के तट पर देखा। उस समय संध्या काल का अत्यंत भयंकर मुहूर्त उपस्थित था। तब इंद्र ने महात्मा मुनियों द्वारा निर्धारित शर्त वरदान पर यह विचार करके कि यह भयंकर संध्या काल है, इस समय ना दिन है ना रात है, अतः मुझे आज ही इसे अपनी शक्ति से मार डालना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है, यह एकांत है और यह अकेला है तथा समय भी अनुकूल है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने मन में अविनाशी भगवान श्री हरि का स्मरण किया। स्मरण करते ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु वहाँ अदृश्य रूप से आ गए और वे प्रभु श्री हरि इंद्र के वज्र में प्रविष्ट होकर विराजमान हो गए।
तब इंद्र वृत्रासुर को मारने की युक्ति सोचने लगे कि सभी देवताओं और दानवों से सर्वथा अजय इस शत्रु को युद्ध में कैसे मारूं? यदि छल करके इस महाबली को आज नहीं मारता तो इस शत्रु के जीवित रहते किसी भी प्रकार कल्याण नहीं है। इंद्र ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी उन्होंने समुद्र में पर्वत के समान जलफेन को देखा। यह न सूखा है न गीला है और न तो कोई शस्त्र है। ऐसा विचार कर इंद्र ने उस समुद्र फेन को लीलापूर्वक उठा लिया। तदनंतर उन्होंने परम भक्तिपूर्वक पराशक्ति जगदम्बा का स्मरण किया। तब स्मरण करते ही देवी ने अपना अंश उस फेन में स्थापित कर दिया। इंद्र ने भगवान श्री हरि से युक्त वज्र को उस फेन से आवृत कर दिया और उस फेन से आवृत वज्र को वृत्रासुर के ऊपर फेंका। इस वज्र के अचानक प्रहार से वह पर्वत की भांति गिर पड़ा। तब उसके मर जाने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्नचित हो उठे और ऋषिगण विविध स्तोत्रों से देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। उस शत्रु के मारे जाने से प्रसन्नचित इंद्र ने देवताओं के साथ उन भगवती की पूजा की तथा विविध स्तोत्रों से उन्हें प्रसन्न किया, जिनकी कृपा से शत्रु मारा गया। तत्पश्चात इंद्र ने देवोद्यान नंदनवन में पराशक्ति भगवती का मंदिर बनवाया और उसमें पद्म रागमणियों से निर्मित मूर्ति की स्थापना की और सभी देवता भी तीनों समय उनकी महती पूजा करने लगे। तभी से श्री देवी ही उन देवताओं की कुल देवी हो गई। तब पर महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर वृत्र के मारे जाने पर इंद्र ने तीनों लोकों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु की पूजा की। उस वृत्रासुर के मर जाने पर कल्याणकारी वायु बहने लगी और देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर गण हर्षित हो उठे। इस प्रकार भगवती पराशक्ति के समुद्र फेन से संयुक्त होने और उनके द्वारा ही विमोहित किए जाने के कारण वृत्रासुर सहसा इंद्र के द्वारा मारा गया। इसलिए वे भगवती देवी संसार में वृत्र निहंत्री इस नाम से विख्यात हुई। और वह वृत्रासुर चूँकि प्रकट रूप से इंद्र के द्वारा मारा गया था, इसलिए उससे इंद्र के द्वारा मारा गया ऐसा कहा जाता है। बोलो जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय।